स्पून फीडिंग तो मैं करने नहीं वाला तुम्हें। स्पून फीडिंग तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें बैठे बैठाए सब चीजें मिलेंगी, बिल्कुल नहीं। मैं वो चाहता हूं, मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, पहली बात। ठीक है, अगर उनके अंदर यही नहीं है ना कि सर हम करना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो भाई आप मेरे को बुरा बोले जो भी बोले, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं करना चाहते। आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे बोलने पे क्या करेंगे? आप लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप पढ़ाई ज्यादा करने लगेंगे ना, जो आपका खाली टाइम में आपका जो दिमाग काम कर रहा है, मैंने आप सभी लोगों को बोलता है ड्रॉपर्स के साथ सबसे बड़ी इशू यही है, जो आप रोज ज्यादा सोच रहे हैं ना, इससे ये होगा, उससे वो होगा, आंसर नहीं आएगा, इससे ये होगा। ठीक है, ये आपने 2 साल सोचा है और आप अभी भी बताने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं उस चीज को। मैंने आपको क्या बोला, हर टीचर आपको होमवर्क दे रहा है, आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास डीपीपी है, आप चुपचाप सवाल करिए, जो नहीं हो रहा उसको सीखिए। इतना सरल तरीका है अपने एग्जाम को देने का। लेकिन जो बच्चे कुछ ज्यादा अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है उस एनालिसिस से अगर आपकी रैंक आएगी, तो आप सही में बता रहा हूं बहुत गलत है। हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ाई कर तो रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस प्रकार के थॉट्स हमेशा चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा डिविएट हो जाते हैं और एट द एंड वो अपने आप पे इतना सोच चुके होते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर चुके होते हैं कि एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस निल हो जाती है। क्लियर? तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई करते समय पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको पढ़ाई करते समय पेशेंस रखना है। ठीक है, जिन लोगों के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करी है। आप किस पैरामीटर पे अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं या फिर जज कर रहे हैं, पहले वो डिसाइड कर लीजिए। क्या आपको अपने कल से बेहतर बनना है या आपको सबसे अभी बेहतर बनना है? और अगर आप अभी मुश्किल से 4 लेक्चर हुए हैं और आप अभी सबसे बेहतर बनने की बात कर रहे हैं, तो आप गलत है। रीजन बीइंग, पहले आपको 2 साल आपने गलतियां करी हैं, पहले उसको सुधारिए। हो सकता है इसी बैच में कई सारे ऐसे बच्चे हों जिन्होंने इस बार एडवांस भी दिया हो, उन्होंने कई सारी चीजें अच्छे से पढ़ी भी, लेकिन मैं सामान्य रूप से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं, भले वो एडवांस का बच्चा हो, भले वो मेंस का बच्चा हो, भले वो बोर्ड्स का बच्चा हो। ठीक है, तो आपको मेरा भी पेन समझना पड़ेगा कि आपको ज्ञान लेना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है यहां पर। ठीक है, अब कई बच्चों को पेशेंस वर्ड आज मैं सिखाऊंगा तो कल भूल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो आदत नहीं है। तो 5-10 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, कई बच्चे टाइम फ्रेम होके पढ़ाई करते हैं, भाई 2 मिनट में सवाल होना ही होना है, नहीं हुआ तो मैं गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ सवाल जल्दी होते हैं, कुछ सवाल टाइम लेते हैं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली टाइम देना चाहिए। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, बेसिक्स क्वेश्चन नहीं करे और आप जबरदस्ती एक टफ क्वेश्चन लेके बैठे हैं कि सर मैं आधा घंटा लगाऊंगा लेकिन इसको कर दूंगा, वो ईगो मसाज कर रहे हैं आप अपनी। ठीक है, आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे। सबसे पहली बात है कि आपके बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए, आपकी डीपीपी होनी चाहिए, आपको क्लास के क्वेश्चन जो करवाए गए हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्लास के क्वेश्चन आप रिपीट करिए, खुद से सॉल्व करिए। डेफिनेट इंपैक्ट आता है उस चीज का, डेफिनेट इंपैक्ट आता है। बात है कि क्लास जब चल रही होती है, फालतू की चैटिंग आप सभी लोग रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप वहीं पर मिस कर रहे हैं। हर टीचर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के बता रहा है, और ध्यान से सुनिए, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नो डाउट एक एडटेक की वजह से एक बोर्ड है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिकेशन हमारा बोलने से हो रहा है। अगर आप मेरे वर्ड्स को या किसी भी टीचर के वर्ड्स को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाएंगे। करेक्टिंग मिस्टेक्स, कई बच्चों को यह बात लगती है कि सर मैंने क्वेश्चन करा, गलती हो गई, तो क्या हुआ फिर? आप कौन से भाई तुर्रम खाओ कि आप गलती नहीं करेंगे, या मैं कौन सा तुर्रम खाऊं कि मैं गलती नहीं करूंगा? गलतियां मेरे से भी होती हैं, लेकिन बात यह है कि जो गलती हुई है उसको एक बार रुक के, एक बार देख के समझिए कि क्या गलती करी है। जिन बच्चों का डायमेंशन एनालिसिस में आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप इक्वेशंस गलत, पहली बात डायमेंशंस आपने याद नहीं करी है, मैं अभी बता रहा हूं, खुले में बता रहा हूं, डायमेंशंस याद नहीं करी। दूसरी बात, जब आप पावर को इक्वेट कर रहे हैं, आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे, और उसमें कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। अब बात आती है कि सर मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा कि सर मेरे से ना 2 क्वेश्चन नहीं हुए होमवर्क के, 12 या 11 जो भी था। ठीक है, अब वो उस पर रो रहा था कि सर 2 क्वेश्चन नहीं हुए, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। तो अपने आप की ना मेहनत को बस रोने पीटने से धो दो बस। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन, वही बात है ना, सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है भाई? पॉजिटिव साइड देखना ही सेल्फ मोटिवेशन है लाइफ में, है ना। आपने इतने सारे क्वेश्चन लगाए, 30-40 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 लेक्चर में अप्रोक्सीमेटली लगाए, और 30-40 के आसपास मैंने होमवर्क दिया। 70-80 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नहीं हुए ना, हो सकता 5 नहीं हुए, हो सकता 10 नहीं हुए, भाई 60-70 क्वेश्चन तो तूने लगाए ना, उस पे भी तो थोड़ा सा अच्छा फील कर सकता है। तू अगर अपने आप को ही डिमोटिवेट करने बैठ जाएगा ना, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तेरी जिंदगी में, समझ रहा है। तो सबसे पहले ये चीज देखो कि भाई आपने 2 साल पहले क्या किया था, और उस 2 साल के हिसाब से आज आप कितने इनपुट्स डाल पा रहे हैं। और अगर आप उस इनपुट डाल रहे हैं, मान लिया कुछ जगह पर फेलियर हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड देखना आपको पड़ेगा, अदरवाइज आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, जो आपका दिमाग दौड़ रहा है गलत डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन लेना है, अपने आप को जरा पॉजिटिव साइड भी तो गिनाया करो ना यार। फ्यू क्वेश्चन अनएबल टू अटेम्प्ट, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन तो नहीं हुए, उसका पॉजिटिव साइड क्या है? एटलीस्ट काफी हो तो भी गए, जो पहले नहीं किए थे। एडवांस के क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस करे, सर एडवांस के क्वेश्चन 1-2 तो हिलाए ना, कुछ पॉजिटिव साइड भी सोच ले, जो नहीं बने उनको सीख लेंगे यार।
मतलब तुम ऐसा मत मानना कि बेटा एक लेक्चर देखने के बाद तेरे दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। भगवान भी उतर के पढ़ा देंगे ना तब भी नहीं होगा तेरे से, ठीक है। जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तब तक तेरे को सीखने का मौका नहीं मिलेगा, तो रोज कलम घिसनी पड़ेगी। क्लियर। और मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को शांत करना जानते हैं। शांत करना मतलब ये जो आपके फालतू के इमोशन चल रहे हैं ना, ठीक है, कि सर ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत, सर इस किताब के ये क्वेश्चन दिक्कत, सर ये पीवाईक्यू में दिक्कत, सर डीपीपी में दिक्कत। जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करोगे तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे। दो टाइप के लर्निंग ग्राफ है। कुछ आप में से ही ऐसे बच्चे हैं जो अगले साल फोड़ेंगे, वो लर्निंग ग्राफ ये वाला फॉलो करते हैं। हर क्लास आपके लिए टफ होगी, लेकिन वो टफनेस अपनी बढ़ाते जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, अपना सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उनको सीखना था। और कुछ बच्चे होते हैं एक रात बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर कुछ दिन तक मेहनत ही नहीं, फिर मेहनत करेंगे, फिर इसमें आप लर्न इसमें भी करोगे उसमें भी करोगे, लेकिन ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको कंसिस्टेंट वे में पेशेंटली आपको तैयारी करनी है। और आप अपने जो सेल्फ डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चे फालतू की चीजों पर डाउट कर रहे हैं, फालतू की चीजों पर डाउट कर रहे हैं, और वो आपके सेल्फ डाउट है, ठीक है। प्लीज हटा दो यार। 2 साल आपने क्या किया है, क्या किया है? इन्हीं सब चीजों के सवाल के जवाब ढूंढते रहे ना। मिल गए क्या? अभी भी नहीं मिलेंगे उनके सवाल, क्योंकि कल अगर आप उसके सवाल ढूंढोगे और मिल भी जाएगा ना, तो कल आप कोई और सवाल बना लोगे। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का है, और पढ़ाई करने का एक ही तरीका है, लेक्चर को देखिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो डाउट पूछिए। अगर आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो खुद से सॉल्व करिए, और जब आंसर आए तो एक बार बैठ के सोचिए कि आपने क्या किया है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन रोना पीटना नहीं है। कोई सेकंड ऑप्शन आप दिमाग में मत रखिए कि यार ये कर ले वो कर ले, नहीं। इतना काम अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, आप में से बहुत सारे बच्चे करेंगे भी, फिर आप उनको देख कर कहोगे कि यार ये कैसे हो गया।